राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल से होंगे। और आज है बुधवार और इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30। और आज सुबह से ही मैंने दिन के लंच की भी तैयारी शुरू कर दी है। और वजह क्या है ये आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल तो अभी मैंने 2 चम्मच सरसों के गरम तेल में 1 छोटी चम्मच पचफोरन, हरी मिर्च और लहसुन डाला है और तड़के को कुछ देर सुनहरा होने दिया। और जब ये हल्का सुनहरा हो गया तब इसमें मैंने कटी हुई आलू डाली है और आलूओं को भी हल्का सा सुनहरा होने तक भून ले रही हूँ मैं। कुछ ही मिनटों में आलू भून गई है। अब इसमें कटे हुए बैगन डालकर इन्हें पहले मैं अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। इन्हें मिलाने के बाद अब इसमें मैं साग डाल दे रही हूँ। साग में पालक और सोया लिया है और इसे मैंने रात में ही अच्छी तरह से साफ़ करके रख दिया था और सुबह धुलने के बाद इसे मैंने फूड प्रोसेसर में काट लिया है। अब इसमें 2 बड़े टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर और स्वादानुसार नमक डालकर इसे ढक करके मैं रख दूंगी मध्यम आंच पर पकने के लिए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब इसे मैं एक बार चला ले रही हूँ, क्योंकि नमक डालने के बाद मैंने इसे चलाया नहीं था। एक्चुअली में साग में नमक डाल के मैंने थोड़ी देर इसलिए ढका ताकि साग थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ कर दे और इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और जब क्वांटिटी इसकी कम हो जाएगी तब साग अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो अभी मैंने साग को अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लिया है और अब इसे दोबारा से ढक करके रख दे रही हूँ पकने के लिए। 5 से 7 मिनट बाद अब इसका हम ढक्कन हटा देंगे और अब मध्यम आंच पर इसे स्पैचुला से क्रश करते हुए धीमी आंच पर भून लेंगे। और इसे बहुत ज़्यादा भूनकर बिल्कुल सूखा नहीं करेंगे। ये साग थोड़ा सा गीला ही रहता है। कुछ इस तरह का देखिए बनने के बाद ये हो गया है। तो अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में बने होने की वजह से साग का रंग बिल्कुल काला हो गया है। आप कोशिश करें कि साग और गाजर का हलवा ये लोहे की ही कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो अभी साग बनाने के बाद मैं इस सुबह का ब्रेकफास्ट ही बना ले रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ मिक्स्ड वेज पराठा। एक्चुअली में आज इस समय बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स और दोनों बच्चे मेरे अलग अलग टाइम पर जाते हैं। तो अभी तो बड़ा वाला बेटा नहीं है, वो स्कूल में ही है, क्योंकि उसका पेपर 8 बजे से है। तो वो 7:30 बजे चला गया। चाय और ब्रेड खा के आएगा तब फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करेगा। और अभी छोटा बेटा जाएगा 10:30 बजे। तो बस अभी उसको फिर लेके जाऊंगी। तो इस बीच में जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए मैंने घर के भी कुछ काम निपटाए, जैसे झाड़ू वगैरह लगाई। और इसके बाद फिर साथ ही साथ में खाना भी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें सब्जी मेन है, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है, क्योंकि उसकी सारी तैयारी करना और इसके बाद फिर बनाना तो ज़्यादा समय उसमें लगता है। इसलिए मैंने सब्जी पहले बना ली है, बाकी का खाना बाद में बनाती रहूँगी। तो फिलहाल अभी पराठा सेक लिया है और यहाँ से सारा सामान वगैरह सब कुछ अब समेटती जा रही हूँ, क्योंकि इस समय बज गए हैं 9:30। और ये धनिया की चटनी है, इसे निकाल दे रही हूँ छोटे डिब्बे में। पराठे के साथ धनिया की चटनी अच्छी लगती है। साथ में बना दी है चाय भी, तो पतिदेव को मैंने नाश्ता दे दिया है। और अब बस अपनी चाय पीती रहूँगी और यहाँ पे साथ ही साथ किचन भी समेटती रहूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बैठकर आज मैं चाय पी सकूँ। तो बस जल्दी से यहाँ की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। किचन जब एक बार समेट जाएगा तो लगेगा कि आधा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब बस झाड़ू लगा ली थी सुबह ही। तो और कूड़ा वगैरह इधर किनारे ही रखा था, अभी उठाया नहीं था, क्योंकि किचन में ना जब सफाई करिए तो दोबारा से गंदगी हो जाती है। तो उसको भी मैंने झाड़ कर हटा लिया। तो सारा कूड़ा वगैरह हटाने के बाद अब पोछा भी लगा ले रही हूँ। तो केवल बस किचन में ही यहाँ पे कैमरा सेट किया था, इसके बाद कहीं और कैमरा नहीं लगाया। तो बस सारा काम वगैरह समेटने के बाद अब बस जा रही हूँ इसे छोड़ने, क्योंकि इस समय टाइम हो गया है 10:40। तो
तो बस अभी आ गई हूँ उसे स्कूल छोड़कर, और उसे जाने में देर हो रही थी, इसलिए मैंने अभी पूजा नहीं की थी। तो अब जा रही हूँ पूजा करने। तो बस अभी पूजा करने के बाद अब आ गई हूँ किचन में लंच बनाने। लंच में आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो मिक्स दाल में मेरे पास अभी 4 दालें हैं, चना, उड़द, मसूर और मूंग। तो इन सारी दालों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और एक बार थोड़ा सा इसे चेक भी कर ले रही हूँ कि किसी दाल में कोई कंकड़ पत्थर ना हो। वैसे तो साफ़ लग रही हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमें इसे चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। और इसके बाद इसे मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धुल लिया है। और अब धुलने के बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक और 1 छोटी चम्मच इसमें हींग डालेंगे। और हींग मैंने ना ये थोड़ी सी ली है, ये इस तरह से, ये जो गांठ में आती है ये है, तो ये काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए इसे थोड़ा सा ही मैंने डाला है। अगर ज़्यादा इसे डाल देंगे तो दाल में कसैलापन आ जाएगा। तो अभी दाल को चढ़ा दिया है, और दूसरे चूल्हे पर मैं चावल भी चढ़ा दे रही हूँ, और चावल को भी 3 से 4 पानी मैंने धुल लिया है। और इधर पैन में थोड़ा सा दूध गर्म कर रही हूँ, और अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आजकल मैं सुबह का जो ब्रेकफास्ट है काफ़ी लाइट ले रही हूँ, जैसे दलिया, दूध, कॉर्नफ्लेक्स, इस टाइप की चीज़ें। तो बस अभी मेरा जो ये नाश्ता है ये रेडी हो गया है, और साथ में कुकर में सीटी भी आ गई, तो गैस धीमी कर दी है। अब जितनी देर में ब्रेकफास्ट करूँगी दाल चावल भी पकता रहेगा। तो इस तरह से समय की बचत भी हो जाएगी और खाना भी बन जाएगा, नहीं तो अलग से फिर अभी मुझे उसके लिए टाइम देना पड़ता। ब्रेकफास्ट कर लिया है, और दाल चावल जो मैंने चढ़ाया था उसका गैस भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब बज गए हैं 12। तो मैं जा रही हूँ अब लेने प्रकर्ष को, क्योंकि उसका जो है 12:30 तक पेपर छूटेगा। राधे राधे। और अभी दूसरी बार स्कूल जाके आ गई। तो अभी केवल प्रकाश आया हुआ है, और अभी सूरज की छुट्टी होगी 1:30 बजे। तो मुझे फिर से 1:15 तक निकलना है उसे लेने के लिए। बस यही भाग दौड़ मची हुई है। तो बड़ी मुश्किल से घर में सुबह का जो काम था कंप्लीट किया, लेकिन साफ सफाई तो हो गई, लेकिन जो अव्यवस्था फैली हुई ना पूरे कमरों में, हर टेबल पे, वो सब कुछ जो है मैंने व्यवस्थित नहीं किया है। मतलब सारी चीजें अभी बिल्कुल बिखरी हुई हैं। इस रूम में भी देखिए, कहाँ पे दिखाऊं, इधर शॉल वगैरह, बुक्स। तो फिलहाल जाने से पहले दाल चावल तो रख दिया था, तो अभी उसे एक बार चेक कर लूँगी सारी चीज़ें पक गई हैं या नहीं। और साथ में ही जब अभी मेरे पास करीब कितना टाइम हो रहा है, 12:30 हो रही है, तो करीब 45 मिनट का समय है। तो उस 45 मिनट में थोड़ा सा जरा जो रूम्स वगैरह हैं उनको व्यवस्थित कर दूं। तो अब इस 45 मिनट में मैं एक एक करके सारे रूम्स को व्यवस्थित कर दूंगी। और आजकल मेरा यही जो है रूटीन हो गया है। सडनली 2 दिन से बिल्कुल रूटीन चेंज हो गया है। नहीं तो पहले क्या था कि सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, और फिर टेबल वगैरह सब कुछ पोंछ के तब फिर झाड़ू पोछा लगाती थी। लेकिन अब इस समय पहले किचन देखना, फिर झाड़ू पोछा, बच्चों को भेजना, इसके बाद फिर जो है ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का समय मिलता है। तो ठीक भी है, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी काम है पहले उनको हमें कर लेना चाहिए। और घर को व्यवस्थित रखने के लिए कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। आपके पास जब समय हो तभी इसको आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बस वही आजकल ये कर रही हूँ। जो भी 10 मिनट 15 मिनट का समय मिलता है उसमें कभी एक टेबल साफ़ कर लिया, कभी दूसरी टेबल, कभी जो है बेडरूम में जाके वहाँ थोड़ी बहुत सफाई कर ली। हाँ, ये ज़रूर है कि एक रूटीन और टाइम से जब हम काम करते हैं तो एक साथ सारे
सारे काम एक लाइन से होते जाते हैं। लेकिन इस समय थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई काम बचा ही रह जा रहा है करने के लिए। बट कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद तो फिर से पुराना रूटीन मुझे वापस मिल ही जाएगा। और घर में अगर बच्चे हैं पढ़ने वाले तो उनके साथ तो इस तरीके से एडजस्टमेंट हमें करना ही होता है। तो इधर एक रूम मैंने साफ़ कर दिया है और केवल इसी का थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया। बाकी का अगर और बनाने लगती तो फिर मैं जो है टाइमली स्कूल नहीं पहुंच पाती। और इधर दाल चावल मैंने जो रखा था पकने के लिए उसे भी एक बार खोलकर चेक कर ले रही हूँ। तो दाल और चावल दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं, केवल दाल फ्राई करनी रह गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल तो स्कूल उसे लेने के लिए। जब लौट के आऊँगी तब फिर दाल फ्राई करूँगी। और इस समय मैं अभी वहाँ स्कूल के बाहर ही खड़ी हूँ और 1:30 बज चुके हैं, छुट्टी हो गई है, बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो भी अभी आ ही रहा होगा, बस उसका वेट कर रही हूँ मैं। बहुत देर में आए? अरे वो मैनुअल लेना था ना। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? ठीक है, ठीक ही है, चला जाए। तो अभी घर आकर सबसे पहला काम कर रही हूँ मैं दाल फ्राई करने का, क्योंकि ये काम अभी बचा रह गया था। तो 2 चम्मच घी में जीरा, हरी मिर्च और प्याज डाली है। जब प्याज हल्के से सुनहरे रंग की हो गई है तब इसमें मैंने 1 टमाटर कटा हुआ डाल दिया है और थोड़ी देर तक इसे पका लूँगी। टमाटर जब पक जाएगा तो इसे दाल में तड़का लगा दूंगी। प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, अब इसे मैं दाल में मिक्स कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मिक्स करते समय मैंने ध्यान दिया कि दाल ठंडी है, उसे गर्म करना मैं भूल गई। तो उसे दोबारा से मैंने गैस पर रखा गर्म होने के लिए और लास्ट में कसूरी मेथी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। हमारी मिक्स दाल तैयार है। तो लीजिए, तैयार है विंटर स्पेशल थाली, जिसमें है धनिए की चटनी, आलू, बैगन और सोया पालक का साग, साथ में है मिक्स दाल। आप लोग भी टेस्ट करिए, बहुत ही टेस्टी खाना बना था। और अभी बस जो है सारे बर्तनों को मैं यहाँ पर डिशवॉशर में लगा रही हूँ। और अभी सभी ने लंच कर लिया है और लंच करते समय ना मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग टाइम पर और अलग अलग जगहों पर बैठकर लंच किया, तो जो कि पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि हर जगह जाके मैं सबकी क्लिप बनाऊँ, इसलिए मैंने उस सबकी कोई भी क्लिप नहीं बनाई है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सारे जूठे बर्तन मशीन में लगा दिए हैं और जितना भी जूठा निकला है वो सब इस किचन की डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। और हाथ से धुलने वाले बर्तनों को मैंने धुल लिया है और बस अब किचन काउंटर टॉप और गैस स्टोव वगैरह पोंछ लूँगी। तो फ़िलहाल ये था मेरा आज का चेंज रूटीन ब्लॉग, जो कि बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से बिल्कुल बदल गया है और काफ़ी मुश्किल हो रही है इसमें जो है सारी चीज़ों को मैनेज करना। बट कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो। तो फ़िलहाल अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।